Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and by Acharya Pugh College of Science and Commerce. शुरुआत करते हैं कोविड-19 के केसेस से। 3 नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और 18 डिस्चार्ज या क्योर्ड केसेस। टोटल एक्टिव केसेस हैं 72। कोई भी डेथ शामिल नहीं है आज की इस बुलेटिन में। वीकेंड लॉकडाउन खत्म हो चुका है, अब नॉर्मल डेज शुरू हो चुके हैं। मंडे से लेकर फ्राइडे तक आपको कोई लॉकडाउन या कर्फ्यू नहीं रहेगा। रात 9 बजे से ही कर्फ्यू रहेगा, तो आप बाहर देखकर निकलेगा और सैनिटाइजेशन और मास्क कंपल्सरी लगाए रखेगा। वो आज की तरह से 15 अगस्त की आपको इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। और हम सब चाहते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर इंडिपेंडेंस के अंदर जो बात हम कर रहे हैं वो है इंडिपेंडेंस फ्रॉम हंगर, इंडिपेंडेंस फ्रॉम पॉवर्टी, इंडिपेंडेंस फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के अंदर हम बात कर रहे हैं पुलिस ग्राउंड के अंदर जो रेगुलरली जो परेड होती है उस पर, जहाँ पर इंचार्ज मिनिस्टर मुकेश निरानी यहाँ पर मौजूद रहे और साथ साथ सारा एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पर पुलिस परेड भी हुई, जहाँ पर मुकेश निरानी ने फ्लैग होस्ट भी किया DAR पुलिस परेड ग्राउंड टू मार्क दी 75th इंडिपेंडेंस डे। उसके अलावा कई सारे जगहों पर अलग अलग पार्टियों ने, ऑर्गेनाइजेशन ने फ्लैग होस्टिंग की, जिसमें जनता दल सेकुलर पार्टी की हम बात कर रहे हैं, जहां पर नेशनल फ्लैग को होस्ट किया गया। इस मौके पर केतरलिंग हेरामत, प्रेसिडेंट JDS नासिर हुसैन उस्ताद और कई सारे लोग मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी में भी 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हुआ। उसके अलावा कई सारे हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस और पब्लिक प्लेसेस में भी फ्लैग होस्टिंग हुई, जिसमें शामिल है ASM सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहाँ पर MLA मैडम कनीज़ फातिमा साहिबा यहाँ मौजूद थी। उसके बाद मन्नू मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पर डॉक्टर उमेश यादव MP शामिल थे। उसके अलावा कई सारे ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक प्लेसेस में भी फ्लैग होस्ट हुआ। मिलत नगर के अंदर हुई चोरी, जहां पर 40 ग्राम गोल्ड और 1 लाख रुपए कैश चोरी होने की बात चल रही है। इस पर ग्रामीण पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर किया गया है। आइए नजर डालते हैं। हैदराबाद गए थे भैया चेकअप कराने के लिए। मेरे शौहर का हार्ट का ऑपरेशन हुआ है। चेकअप 3 महीने के चेकअप के वास्ते गए थे। आकर देखे तो क्या एक दरवाज़ा लॉक ऐसा कुंडा भिंगा करके एक दरवाज़ा खोले, 2 रूमा में का कुछ नहीं लिए। जो लास्ट के रूम में है, जो बेडरूम है, वही रूम में जाके खाली अलमारी देखे भैया। देख के सोना, पैसे ये ली। पैसे 1 लाख रुपए थे भैया। सोना कितना था? सोना बालियाँ थे, 4 तोले के करीब था भैया। हाँ बिल है भैया। बड़ी खबर ला रहे हैं सियासत से आपको, जहां पर एडवोकेट वहाज बाबा अब नजर आएंगे कांग्रेस के कलर्स में। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया है आज DCC ऑफिस में, जहां पर बड़ा एक प्रदर्शन रहा। फॉलोअर्स ने शेख रोजे से लेकर DCC ऑफिस तक रैली की और एडवोकेट वहाज बाबा कांग्रेस पार्टी में आए अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रियंक खरगे, MLA मैडम कनीज़ फातिमा साहिबा। कई सारे कांग्रेस सीनियर चेहरे यहाँ पर मौजूद थे। आइए नजर डालते हैं। देश में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करने वाला, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने वाला और इस देश के सेकुलरिज्म को मजबूत रखने के लिए अगर कोई पार्टी गली से लेकर दिल्ली तक भारतीय जनता पार्टी के एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसीज, एंटी पीपल पॉलिसीज को काउंटर कर सकती है, रोक सकती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। इसलिए शहर के जिम्मेदारान के इंस्ट्रक्शंस पर, उनके मशवरों से मैंने आज मेरे तमाम साथियों के साथ कांग्रेस पार्टी में शुमूलियत अख्तियार की है। डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, प्रियंक खरगे साहब की लीडरशिप में और मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहिबा की मौजूदगी में। उसके बाद बात करते हैं आम आदमी पार्टी के फिरोज खान कुरैशी बड़े खान, जो कि अब वार्ड नंबर 21 मोमिनपुरा के यूथ प्रेसिडेंट, यूथ विंग के बनाए गए हैं और एस्पिरेंट है वो आम आदमी पार्टी के। विजय शर्मा जो कि स्टेट इंचार्ज हैं, बाबर मुस्तफ़ा जो वाइस प्रेसिडेंट है और सिराज शाब्दी जो कि डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट हैं, सब यहाँ पर मौजूद हैं। मुसलमान की राजनीति, हिंदू की राजनीति, राम की राजनीति, गाय की राजनीति, तुम क्या खाओगे नहीं खाओगे उसकी राजनीति सलमान के दायरे से बाहर आ गया था। हर एक शख्स ने जिम्मेदारी ली थी। ये जो दारू पैसे बांट के जो राजनीति हो रही है, दुख के साथ कहता हूं कि जब इलेक्शन आता है सारी पार्टियां एक काम करती है, 2 करोड़ 3 करोड़ 50 लाख में टिकट बेचती है और उसका कैंडिडेट
इलेक्शन में 10 करोड़ 5 करोड़ 20 करोड़ खर्चा करके इलेक्शन जीतता है। आम आदमी पार्टी को बहुत सारे लोग, जो हमारा अनुभव है, पूछते हैं भाई ये क्या है, तो बोलता है नहीं अच्छी पार्टी है, अच्छी पार्टी है। अच्छी पार्टी नहीं, आम आदमी पार्टी के बारे में अब ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। यहाँ पे फिरोज जैसे एक ईमानदार आदमी को पार्टी ने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उसको कुछ और जिम्मेदारी हम देने जा रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि यहाँ में जो तमाम लोग हैं पार्टी को ठीक तरीके से जाने कि पार्टी क्या है, और फिर आप घर घर तक जाएंगे, गली तक जाएंगे, तो पार्टी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी और पार्टी के बारे में कहना आपका जो तरीका है, उस तरीके में क्या क्या हमको बदलाव लाना है, क्या चीज़ें हमें कहनी है, क्या नहीं कहनी है। इस देश की राजनीति चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो या XYZ पार्टी हो, सारी पार्टियां एक काम करती है, 2 करोड़ 3 करोड़ 50 लाख में टिकट बेचती है और उसका कैंडिडेट इलेक्शन में 10 करोड़ 5 करोड़ 20 करोड़ खर्चा करके इलेक्शन जीतता है, और उसके बाद लूट का खेल चालू होता है। जनता जो टैक्स बांधती है वो 30 करोड़ लगाया हुआ आदमी 300 करोड़ हमारा खा के जाता है। ये 70 साल से सिर्फ गुलबर्गा नहीं, देश के तमाम कोने कोने में राजनीति चल रही है। आखिर में हम बात करते हैं कुछ डेवलपमेंट की, कुछ ऐसी चीज़ें जो गुलबर्गा शहर को एक और सीढ़ी ऊपर ले जा रहे हैं, जहां पर हम बात करेंगे एशिया पैसिफिक फ्लाइट ट्रेनिंग यानी APFT की। जी हाँ, जैसे कि आप जानते थे कि पहली बार जब ट्रायल लैंडिंग हुई थी तो APFT ने यहाँ पर की थी, और आज वो अपनी इंस्टीट्यूट और ट्रेनिंग सेंटर गुलबर्गा एयरपोर्ट में खोल रहे हैं, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से सिविल एविएशन सेक्रेटरी मिनिस्टर यहाँ पर मौजूद थे श्री प्रदीप खरोला जी, और साथ साथ इंचार्ज मिनिस्टर मुरुगेश निरानी, डॉक्टर उमेश यादव, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से डिप्टी कमिश्नर VV ज्योत्सना, कलबुर्गी महानगर पालिका कमिश्नर स्नेहल लोखंडे और ZP CEO दिलीप शाशी, और साथ साथ APFT के CEO यहाँ पर मौजूद थे।